जन्म के समय प्रायः शिशु रोया करते हैं, पर इस बच्चे के मुख से पहला शब्द निकला राम। इसलिए इसके घर का नाम पड़ गया राम बोला। जन्म के 2 दिन बाद माता का देहांत हो गया। किसी अनिष्ट की आशंका से बचने के लिए पिता ने चुनिया नाम की दासी को इसे सौंप दिया और स्वयं संसार से विरक्त हो गए। जब ये बालक 5.5 वर्ष का हुआ तब चुनिया दासी का भी देहांत हो गया। मात्र पितृ विहीन बालक गली गली भटकने लगा, अनाथ हो गया। तभी भ्रमण करते हुए इसका संपर्क राम भक्त साधुओं से हुआ और इन्हें ज्ञानार्जन करने का अनुपम अवसर प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी भ्रमण करते रहे और इस प्रकार तत्कालीन सामाजिक स्थितियों को समझने का इन्हें मौका मिला। दीर्घकालीन समस्याएं, अनुभव, अध्ययन का ही परिणाम है इनकी अमूल कृतियाँ। कहते हैं तुलसीदास जी ने 39 प्रमुख ग्रंथों की रचना की है, जिनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, बरवै रामायण इत्यादि प्रमुख हैं। हमारे बच्चों ने कवितावली पढ़ी है और उसमें तुलसीदास जी द्वारा उठाई गई समस्याओं को भली भांति समझने का प्रयास किया है। सुनते हैं उनके दृष्टिकोण को। नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य की भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के मुकुट शिरोमणि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी महान रचनाओं के द्वारा न केवल राम काव्य को ही समृद्ध किया है, बल्कि तत्कालीन समाज का भी मार्गदर्शन किया है। तुलसीदास ने अपनी कवितावली के माध्यम से तत्कालीन समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन किया है। जैसे किसने किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को बचत बेचत बेटा बेटी। अर्थात किसान, बनिया, भिखारी, भाट, चाकर, ये सभी लोग तरह तरह के कार्य कर रहे थे। उचित अनुचित कार्य कर रहे थे, चाहे वो उनके हित में हो या हित में ना हो। धर्म अधर्म की भावना उनके अंदर से खत्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि अपने पेट को पालने के लिए वह अपने बेटा बेटियों को भी बेच दिया करते थे। वर्तमान समय में जब हम अपनी दृष्टि फेर कर देखते हैं तो ऐसी ज्यादातर घटनाएं हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। आज भी लोग अपने पेट को पालने के लिए क्या नहीं करते। वो हर चीज जो उनके हित में हो या फिर ना हो, धर्म अधर्म की चिंता किए बिना वो कोई भी कार्य स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी पेट में पल रही भूख रूपी अग्नि को मिटाने के लिए इंसान वो हर कदम उठाता है जो उसे नहीं उठाना चाहिए। चाहे वो गलत हो या सही, उससे उसका कोई ताल्लुकात नहीं होता। उससे मतलब होता है तो सिर्फ उसकी भूख से। खेती न किसान को, भिखारी को भीख भाली, बनिक को बनिज, न चाकर को चकारी। अर्थात किसान के पास खेती करने के साधन नहीं, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है जिससे उसकी आजीविका चल सके। लोग बेकारी के कारण दुखी हैं और दीनहीन एवं दुखी लोग जब एक साथ बैठकर बस यही बात करते थे कि वो कहाँ जाएं और ऐसा क्या करें जिससे उनका जीवन यापन हो सके।
अगर इन्हीं सब चीज़ों को, अगर इन्हीं सब परिस्थितियों को हम वर्तमान समय से जोड़कर देखते हैं तो आज भी इसी तरीके से किसान खेती करने के लिए उसके पास साधन नहीं है और किसान बैंक से ऋण लेता है जिससे वह खेती कर सके। और ऋण तो लेता है, लेकिन अगर किसी कारणवश वो ऋण नहीं चुका पाता, जैसे उसकी खेती इतनी अच्छी नहीं हुई या फिर किसी प्राकृतिक घटना के कारणवश उसकी खेती खराब हो गई, तो फिर वो क्या करेगा? वो ऋण नहीं चुका पाएगा और इसी ऋण को न चुकाने की वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या की घटनाएं हम ज़्यादातर वो समाचार पत्रों में या फिर टीवी चैनलों में सुनते ही रहते हैं। ये तो आम बात जैसे हो गई है। और अगर हम व्यापारियों की दशा देखें, वर्तमान समय में व्यापारियों की दशा भी ज़्यादा अच्छी है नहीं। वर्तमान में फैली कोरोना वायरस महामारी की वजह से समाज में विभिन्न वर्गों के काम धंधे सब ठप पड़ गए हैं। उनको काम नहीं मिल रहा। जैसे अभी इस लॉकडाउन में आप देखें तो जो मजदूर थे, प्रवासी मजदूरों का हमने देखा, आज मजदूरों के पास काम नहीं है, जिससे उनका जीवन यापन बहुत ही भयंकर संकट में आ गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने जो तत्कालीन समाज का जो चित्रण कवितावली के माध्यम से किया था, वो वर्तमान समय में भी पूरी तरह परिलक्षित होता है। और गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सही तरीके से अपनी कवितावली के माध्यम से हमें उस समय की छवि, आज की छवि उस समय में भी दिखा दी। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा संवत 1631 में रचित उत्तरकांड की कवितावली में किसानों की समस्या के संबंध में एक सार्थक चर्चा करने हेतु प्रस्तुत हूँ। संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो समस्याएं किसानों के संदर्भ में उठाई थीं, वो समस्याएं आज भी किसानों के सामने मुंह उठाए खड़ी हैं। संवत 1631 में पहली समस्या ये थी कि किसानों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था और इन्हीं प्रताड़नाओं के कारण हमारे किसान भाई आत्महत्या तक कर लेते थे। और ये समस्या संवत 1631 में भी थी और आज के परिप्रेक्ष्य में भी मौजूद है। हमने कोई ज़्यादा अंतर नहीं किया, कोई अंतर ही नहीं हुआ इस चीज़ में। अगर हम कहें जो हमारे अन्नदाता हैं, अगर वो आत्महत्या कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी सबसे यही विनती है कि हम आगे बढ़कर उनकी मदद करें और चर्चाओं में शामिल होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनको उठाएं। धन्यवाद। नमस्ते। किसी भी देश के लोगों का पेट पालने में वहाँ के किसानों की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, क्योंकि किसान हमारी जीडीपी में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं एवं बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने सवैयों में अकाल पीड़ित किसान का वर्णन किया है। उस समय अकाल के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहा था, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं था, वह अत्यंत ही दीन, दुखी एवं गरीब अवस्था में था। आज भी किसानों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। आज भी उनकी स्थिति कुछ न कुछ हद तक वहीं पर है। सरकार से ज़रूरी मदद न मिल पाने के कारण किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय होती जा रही है। आज किसान साहूकारों, बिचौलियों, ऋणदारों के कर्ज तले बिल्कुल दब चुका है और आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुका है। इस आपदा वाले समय में भी किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों तक सरकार द्वारा कोई ज़रूरी मदद नहीं पहुंच सकी, उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पाई, उन्हें पर्याप्त मजदूर नहीं मिल पाए।
जिनके कारण उनकी सारी फसलें, उनकी सारी मेहनत खराब हो गई। मंडी भी बंद हो जाने के कारण किसानों को अपना उगाया हुआ फल, सब्जी, फूल आदि चीज़ें, अनाज सब कुछ सड़क पर यूं फेंकना पड़ा। किसान आज अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। हमारी सरकार को और हमें यह सोचना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि किसान हमारा भरण पोषण करते हैं। किसान हमारे देश की अत्यंत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए हमें उनकी भरपूर सहायता करनी चाहिए और सरकार को भी उनकी पूर्ण तरह से मदद करनी चाहिए, जिससे किसान आगे बढ़े। अगर किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश एक दिन बहुत तरक्की करेगा। धन्यवाद। वस्तु को उनके उत्पादनकर्ता से उपभोक्ता तक पहुंचाने में व्यापारी की अहम भूमिका होती है। व्यापारी वस्तु को उनके उत्पादनकर्ता से खरीदता है और आम जनमानस में विक्रय करके हमें उपलब्ध कराता है, जिसके कारण व्यापारी हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और एक अहम भूमिका निभाता है। तुलसीदास जी ने जिस काल में अपनी कवितावली में व्यापारियों द्वारा देखी जा रही परेशानियों के बारे में लिखा था, उनका वर्णन किया था, उस काल के व्यापार की मूल भावना और वर्तमान काल के व्यापार की मूल भावना समान है, लेकिन दोनों के स्वरूप में कई सारे बदलाव आए हैं। तुलसीदास जी के काल में संचार या यातायात के उतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण व्यापारी का व्यापार वस्तु विनिमय पे आधारित हुआ करता था, जिसे हम अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं। व्यापारी को अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था और वह अपने व्यापार के लिए मासिक और साप्ताहिक मेलों पर निर्भर हुआ करते थे। इसीलिए व्यापारी का व्यापार और उनकी आमदनी सीमित थी। आज के काल में हमारे पास समाचार और यातायात के कई संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन आज भी व्यापारी परेशानियां ही देख रहे हैं। आज इस महामारी के काल में किराने का व्यापार करने वाले व्यापारी और दवाइयों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को छोड़ के बाकी सारे व्यापारियों को अपने व्यापार में घाटा हो रहा है, क्योंकि लोग इन चीज़ों को छोड़ के और कुछ खरीद नहीं रहे हैं। वो केवल ज़रूरत के सामान पे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे कि खाना और दवाइयाँ, जिसके कारण कपड़े की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और इसीलिए कपड़ों के व्यापारियों को घाटा देखना पड़ रहा है। सोने के दाम भी घट गए क्योंकि लोग सोना खरीद नहीं रहे हैं। आज के काल में हमारे पास कई संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन आज भी व्यापारियों की परेशानियां उतनी ही गहरी हैं। हाँ, परेशानियों का स्वरूप ज़रूर बदल गया है, लेकिन आज भी उन परेशानियों का एक व्यापारी पे उतना ही गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत पाठ में कवि तुलसीदास जी ने सामाजिक समस्याओं के बारे में बात करी है। उनमें से एक अहम समस्या है गरीबी। गरीबी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति को घर, भोजन, दवाइयाँ आदि जैसी ज़रूरी चीज़ें नहीं मिलती हैं। आज के वक्त में भारत में 8.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न खाने के लिए भोजन है, न रहने के लिए घर है और न दवाइयाँ हैं। गरीबी एक ऐसी समस्या है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को हर तरीके से परेशान करती है। यही कारण है कि आज के समय में गरीबी एक भयावह समस्या मानी जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें गरीबी हटानी है, गरीबों को नहीं हटाना। धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। आज आपके समक्ष जाति प्रथा से होने वाली समस्याओं को उजागर करने जा रहा हूँ। जाति प्रथा हमारे समाज में दरार पैदा करने का काम करती है। ये विडंबना ही है कि आज देश को आज़ाद हुए 7 दशक से भी अधिक हो गए, किंतु हम आज भी जाति प्रथा के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाए हैं। जाति प्रथा कोई दीवार नहीं है जो हिंदुओं को आपस में मिलने से रोकती है।
ये एक सामाजिक धारणा है। हालांकि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किए जाने की बात कही है। लेकिन हमारे समाज में इसका पालन कौन करता है? जाति प्रथा प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में बचपन से ही ऊंच नीच, उत्कृष्टता निकृष्टता के बीज बो देती है। अमुक जाति के व्यक्ति होने के नाते कभी किसी को हानि होती है तो कभी किसी को लाभ मिलता है। जातिवाद राष्ट्र के विकास में प्रमुख बाधा है, जो सामाजिक असमानता और अन्याय के स्रोत के रूप में काम करता है। हमें ये समझना होगा कि जब तक जातिवाद रूपी अंधेरा नहीं मिटेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता रूपी सूरज उदित नहीं होगा। देखने को मिलता है कि भारत में कुल जातियों की संख्या 6,743 है। ये प्रथा पिछले 3500 वर्षों से चली आ रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही इसे दूर करने का सबसे बड़ा औजार बन सकता है, लेकिन सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा को दूर करना इतना आसान भी नहीं होगा। धन्यवाद। नमस्ते। आज मैं आपके सामने कवितावली पाठ में भक्ति काल के सर्वोपरि कवि भगवान राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा उठाई गई बेरोजगारी की समस्या को आज के संदर्भ में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों एवं अवधी भाषा में लिखा है कि बेकारी की समस्या से किसान, बनिया और चाकरी करने वाले सब लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि भिखारी को भीख भी नहीं मिलती है। जीविका के अभाव में सब लोग यही सोचते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। बेरोजगारी की यही समस्या आज भी और विकराल रूप में हमारे सामने खड़ी है। कोरोना वायरस के बेकाबू प्रसार के साथ ही लगभग हर हफ्ते किसी न किसी क्षेत्र से हजारों कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज देने, नौकरियों से निकाल देने एवं वेतन में भारी कटौती की खबरों से समाचार पत्र भरे पड़े हैं। दूसरी ओर मॉल्स, रेस्तरां, होटल आदि सब बंद हैं। विमान सेवाओं और अन्य आवाजाही के साधनों पर रोक लगी हुई है। फैक्ट्रियां और कारखाने ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में संस्थान लगातार कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं। हर कोई इसी डर के साए में जी रहा है कि ना जाने कब उसकी नौकरी चली जाए। इसके अलावा स्वरोजगार में लगे लोग एवं छोटे मोटे काम धंधे करके परिवार चलाने वाले लोग सभी काम के अभाव में घर पर बैठे हुए हैं। उनकी आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। इसे बेरोजगारी की वैश्विक महामारी कहना गलत नहीं होगा। अंत में तुलसीदास जी ने बेरोजगारी और बेकारी की जिस पीड़ा का मार्मिक चित्रण कवितावली पाठ में किया है, वो आज भी विकराल रूप में कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने कवितावली पाठ में भक्ति काल के सर्वोपरि कवि भगवान राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा उठाई गई बेरोजगारी की समस्या को आज के संदर्भ में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों एवं अवधी भाषा में लिखा है कि बेकारी की समस्या से किसान, बनिया और चाकरी करने वाले सब लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि भिखारी को भीख भी नहीं मिलती है। जीविका के अभाव में सब लोग यही सोचते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। बेरोजगारी की यही समस्या आज भी और विकराल रूप में हमारे सामने खड़ी है। कोरोना वायरस के बेकाबू प्रसार के साथ ही लगभग हर हफ्ते किसी न किसी क्षेत्र से हजारों कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज देने, नौकरियों से निकाल देने एवं वेतन में भारी कटौती की खबरों से समाचार पत्र भरे पड़े हैं। दूसरी ओर मॉल्स, रेस्तरां, होटल आदि सब बंद हैं। विमान सेवाओं और अन्य आवाजाही के साधनों पर रोक लगी हुई है। फैक्ट्रियां और कारखाने ठप पड़े हुए हैं।
ऐसे में संस्थान लगातार कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं। हर कोई इसी डर के साए में जी रहा है कि ना जाने कब उसकी नौकरी चली जाए। इसके अलावा स्वरोजगार में लगे लोग एवं छोटे मोटे काम धंधे करके परिवार चलाने वाले लोग सभी काम के अभाव में घर पर बैठे हुए हैं। उनकी आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। इसे बेरोजगारी की वैश्विक महामारी कहना गलत नहीं होगा। अंत में तुलसीदास जी ने बेरोजगारी और बेकारी की जिस पीड़ा का मार्मिक चित्रण कवितावली पाठ में किया है, वो आज भी विकराल रूप में कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। धन्यवाद। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास को सुनने का आपको अवसर मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों के इन विचारों को सुनकर आपको अवश्य कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। एकमात्र तुलसीदास जी ही ऐसे कवि थे जिन्हें संस्कृत, अवधी और ब्रज भाषा का भली भांति ज्ञान था। धन्यवाद।